दो तस्वीर अब आपके सामने लगातार। नीचे की जो तस्वीर है उसमें विमान हादसे वाली जगह की तस्वीरें हैं, और जो पहली तस्वीर में कैसे उनके जो समर्थक हैं, परिवार के जो लोग हैं, जो करीबी लोग हैं, वो उनके घर पर पहुंच रहे हैं और सभी इस वक्त शोक में डूबे हुए हैं। अस्पताल की ये तस्वीरें बारामती के हॉस्पिटल में, चूंकि उनका पार्थिव शरीर वहां पर पहुंच चुका है और बड़ी तादाद में उनके जो समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। और बारामती के लिए अजित पवार क्या थे, या पवार परिवार बारामती के लिए क्या मायने रखता है, ये न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरा देश जानता है, क्योंकि वहां जिस तरह का काम पवार परिवार ने किया है, राजनीति में उतरने के साथ ही हर तरह के विकास की जो ज़रूरतें अमूमन बाकी और देश के ज़िला स्तर पर न हो, ऐसी तमाम वो सहूलतें, तमाम विकास के काम बारामती में देखे जा सकते हैं। और यही एक वजह है कि बारामती पवार परिवार का न सिर्फ घर बल्कि उनके गढ़ के तौर पर जाना जाता है। चाहे वहाँ मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, या तमाम और जो ऐसे बड़े संस्थान हो, वो ऐसा कोई संस्थान नहीं है जो कि वहां पर नहीं हो, जिससे लोगों को न सिर्फ बेहतर एजुकेशन मिल सके, बेहतर स्वास्थ्य मिल सके, बल्कि रोजगार। दो तस्वीरें लगातार इस वक्त आपके सामने हैं। ये अस्पताल की बाहर की तस्वीरें हैं आपके सामने। एक तरफ उनके जो समर्थक सदमे में इस वक्त हैं, गम में इस वक्त शोक में डूबे हुए हैं। जैसे ही सुबह के वक्त में ये खबर आई, ये दुखद खबर आई, उसके बाद से ही न सिर्फ परिवार बल्कि पूरा महाराष्ट्र इस वक्त शोक में डूबा नजर आ रहा है। अजित पवार जिस तरह की राजनीति में वो सक्रिय रहे हैं, एक मास लीडर के तौर पर, एक जन नेता के तौर पर उनकी छवि रही है महाराष्ट्र में, और एनसीपी के लिए वो कितने अहम थे, ये इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अलग पार्टी, परिवार से अलग होकर अलग पार्टी बनाने के बावजूद जब चुनावों के नतीजे सामने आए तो उसमें चाचा की पार्टी महाराष्ट्र के लाल रहे, और उन्होंने जिस प्रकार से आज पूरा राजनीतिक जगत उनके आकस्मिक निधन से दुखी है, हम सब मर्माहत हैं और हम सब उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को आप सुन रहे थे, दुख और शोक व्यक्त करते हुए इस हादसे पर उनकी ये प्रतिक्रिया। और ये परिवार के लोगों को भी आप पहली तस्वीर में देखिए, और दूसरी जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने वो लगातार अस्पताल के बाहर की है, जहां पर इस वक्त अजित पवार का पार्थिव शरीर वहां पर पहुंच चुका है। 5 लोगों का दुखद इस हादसे में निधन हुआ है। विनोद जगदाले मेरे सहयोगी लगातार इस वक्त हमारे साथ बने हुए। विनोद जगदाले, जो भी इस वक्त प्रतिक्रिया दे रहा है, बेहद इस वक्त गम में, शोक में इस वक्त डूबा हुआ है। इस सब के इतर फिलहाल अब आपसे एक अपडेट हम चाहेंगे इस आगे के पूरे कार्यक्रम को लेकर। फिलहाल उनका पार्थिव शरीर है वो इस वक्त अस्पताल में, बारामती में ही चूंकि ये हादसा हुआ है। अंतिम संस्कार कब किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, इसको लेकर क्या कोई ऑफिशियल जानकारी सामने आ पाई है? देखिए, जो जानकारी अभी फिलहाल सूत्रों के हवाले से आई है, अभी परिवार ने कोई आधिकारिक तौर पर बयान नहीं दिया है। अजित दादा पवार का पार्थिव शरीर बारामती मेडिकल कॉलेज में रखा गया है, वहां पर कानूनी प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद वो पार्थिव शरीर परिवार के पास लौटाया जाएगा, और बताया जाता है कि शायद आज देर शाम को ही विद्या विकास प्रतिष्ठान की जो जगह है उनकी, पवार परिवार ने वहां पर शिक्षा का एक वटवृक्ष वहां पर लगाया है, उसी जगह पर उनका वहां पर अंतिम संस्कार किए जाने की एक सूत्रों के हवाले से जानकारी फिलहाल मिली है। अब तक परिवार ने इस बारे में कोई बात नहीं की है। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैंने सुप्रिया सुले से बात की, मैंने पार्थ पवार, अजित पवार के बेटे से बात की, लेकिन अब आगे की जो प्रक्रिया है उनके परिवार के लोग ही बता पाएंगे, और यहाँ पर उनके परिवार के लोग फिलहाल बात करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है, आज शाम को ही अंतिम संस्कार वहां पर विद्या विकास प्रतिष्ठान के कैंपस में वहां पर किया जाएगा। और फिलहाल परिवार सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार बताया जाता है कि बारामती वहां पर वह पहुंच चुकी है, और वहां पर मेडिकल कॉलेज में फिलहाल उनके बड़े बेटे वहां पर पहुंचे हैं, पार्थ पवार,
और हजारों की तादाद में जो कार्यकर्ता है वहां पर पहुंचे हैं। सिर्फ यहाँ से नहीं बल्कि पुणे जिले से नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र से, पश्चिम महाराष्ट्र से, मराठवाड़ा से अधिकतर कार्यकर्ता अपनी गाड़ी लेकर और जो भी गाड़ी मिले उससे वो फिलहाल अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए निकल चुके हैं। और यहाँ पर हर कोई बारामती पहुंच रहा है अजित पवार की एक आखिरी झलक पाने के लिए, उनका अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर कार्यकर्ता लगातार भीड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल स्थानीय प्रशासन ने भी अंतिम संस्कार को लेकर परिवार से अब तक संपर्क नहीं बनाया है, लेकिन कुछ ही देर में यह संपर्क हो जाएगा और इसके बाद आगे की तैयारी वहां पर की जाएगी। देखिए, इस अंतिम यात्रा में लाखों की भीड़ वहां पर आनी अपेक्षित है और इसके लिए इंतजाम करने के लिए भी प्रशासन को थोड़ा वक्त वहां पर जरूरी है। अजित पवार लोक नेता थे, महाराष्ट्र का, पश्चिम महाराष्ट्र हो, विदर्भ हो, मराठवाड़ा में हो, हर कहीं उनके पार्टी के कार्यकर्ता और चाहने वाले लोग हैं, वो बारामती पहुंचने की यहाँ पर होड़ बची हुई है। ठीक, विनोद प्लीज मेरे साथ बने रहेगा, लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे। सीधे रुक